नमस्कार दोस्तों, एएसबी न्यूज़ इंडिया के डिजिटल पैनल आपके अपने फेसबुक पेज, यूट्यूब चैनल अमरीश बालियान पर आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मुजफ्फरनगर में लोकसभा चुनाव के बाद आज जिले के दोनों मंत्रियों ने, कैबिनेट मंत्री अनिल कुमार और राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल जी ने अधिकारियों के साथ बैठक की और जिले के विकास कार्यों की समीक्षा की। मंत्री जी, घंटों समीक्षा चली, क्या निकल कर सामना है? देखिए, लगातार अब चुनाव में लगभग 3 महीने निकल गए। अधिकारी अपने काम पर ढंग से काम करें, लौटें, किसी प्रकार की कोताही ना हो, किसी प्रकार की लापरवाही ना हो। और जो योजनाएं सरकार की हैं, माननीय मुख्यमंत्री का निर्देश है कि धरातल पर उतरे, जनता तक उनका लाभ हो। अधिकारी ऑफिस में बैठकर कभी कभी सोचते हैं कि सारा काम ठीक चल रहा है, तो मैंने विशेष रूप से अधिकारियों को निर्देशित किया है कि केवल घर में बैठ कर नहीं, जनता के बीच में जाएँ, जनता की समस्याओं को सुने, उनका निवारण करें और जनता को ऑफिसों के धक्के खाने ना पड़े। अगर किसी की शिकायत होगी तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, उसको बख्शा नहीं जाएगा। ये लगातार लगा। तो लोकसभा चुनाव का जब परिणाम आया उसके बाद मुख्यमंत्री जी भी सख्त मूड में नजर आए और आज आप भी लगभग उसी अंदाज में दिखाई दिए। नहीं, देखना, मात्र लोकसभा का चुनाव हुआ, उसमें हमको नुकसान हुआ है, तो कहीं ना कहीं कमियां नहीं होगी। मैं तो अपनी कमी मानता हूँ कि कहीं ना कहीं मैं भी एक कार्यकर्ता हूँ, पार्टी का मंत्री हूँ उत्तर प्रदेश में, तो हमारी भी जिम्मेदारी है। तो उसकी भरपाई तुरंत तो नहीं हो सकती, लेकिन जनता की सेवा करके, जनता के बीच जा करके और अधिक जा करके, जाते तो पहले से भी हैं, और अधिक जा करके, जन भावनाओं को समझ करके और अधिक हम काम करें, ऐसा संकल्प हमने लिया है। उसी के नाते व्यक्ति तक जितनी सरकार की योजनाएं हैं वो सब धरातल तक पहुँचे, व्यक्ति तक पहुँचे, लोगों को उसका लाभ मिले। और गरीब व्यक्ति, चूँकि मेरा मानना है गरीब व्यक्ति इतना गरीब होता है उसको सरकारी योजनाओं की जानकारी भी नहीं होती, और अधिकारी ये समझते हैं उनको जानकारी है। तो गैप हमको दूर करना है। हम अपने कार्यकर्ताओं से भी कहेंगे, समाज के लोगों से भी कहेंगे, और मीडिया के माध्यम से भी वो बात वहाँ तक पहुँचे, ऐसा मैंने आग्रह किया। कई अधिकारियों पर आप सख्त दिखाई दिए, कई प्रस्ताव ऐसे थे जो कई सालों से पेंडिंग है। आपने कहा भाई पिछले टर्म में आपके प्रस्ताव पास हुए थे और अब तक काम उन पर शुरू नहीं। काम तो शुरू हो गया, लेकिन काम विलम्ब चल रहा है, पूरा नहीं हुआ। विशेष रूप से भोपाल रोड का है, उसे मैंने कार्रवाई करने के लिए कहा है, वरना एक्शन के खिलाफ कार्रवाई होगी। मैंने कहा है अगर तुम लापरवाही करो, जिम्मेदारी एक्शन की है, जिम्मेदारी ठेकेदार से काम लोगे तुम, और मैं काम लूँगा एक्शन से। तो एक्शन वो काम जल्दी करे, नहीं करता तो कार्रवाई होगी। अच्छा, अब तो अधिकारियों की तो समीक्षा आपने कर ली। मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट पर जो चुनाव परिणाम आया उसकी भी तो समीक्षा कर चुके होंगे, क्या वजह रही इस बार? बहुत सारी बातें हैं, कहीं ना कहीं गैप रहा है, बहुत सारी चीज़ें हैं, एक बात नहीं है। और हम सब ने परिश्रम किया, काम किया, जनता ने काम किया, कार्यकर्ताओं ने काम किया, चौहारे जीते जाते हैं। उन सब की जो चीज़ें हैं कि गैप है, जिसके कारण से लोकसभा चुनाव हम जीत नहीं पाए, उन सब की समीक्षा करके, समीक्षा हो गई है, बातचीत करके उसको 2027 में उसकी पुनरावृत्ति ना हो और हम सभी 6 सीटें जीत करके आए, ऐसा हमने संकल्प लिया। भीतरघात भी वजह थी क्या? बहुत सारी वजह है, उसी को चर्चा का आवश्यकता नहीं है। बहुत सारी मीडिया में, समाचार पत्रों में बातें आ गई हैं, पर उसका समय नहीं है। हम उनको, भीतरघात का विषय नहीं है, वो भीतरघात नहीं होता, किसी ना किसी की नाराजगी होती है, उस नाराजगी को ठीक करने की जिम्मेदारी हमारी। अच्छा, जिस तरीके से चुनाव परिणाम आया उसके बाद अब पिछले 3-4 दिनों से जो विवाद छिड़ा है संगीत सोम जी और संजीव बालियान जी, भूपेंद्र जी ने, आदरणीय प्रदेश जी ने कह दिया कोई विवाद नहीं होगा, विवाद समाप्त हो गया।